उठ रहा है धुआं गुमान से कुछ, ना मिला हमको लीडरान से कुछ। लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोग होते हैं परेशान से कुछ। कोरोना के हमले हैं जारी, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप माशाल्लाह। आज तो आप नीला थोथा हुए हैं पूरा। आज तो जिस तरह की पैंट पाई खाले चोई जी लंघ सकता हूँ। ये क्या सूट की पैंट का कोट नहीं मिला या कोट की साथ का पैंट नहीं मिली? सर सब कुछ मिलता सी, इन्हें पैसे नहीं सी, मैचिंग ले ले। अच्छा, एक रेडी तो कोट लिया, दूजी तो पैंट ਲਈ ਆ, छोटे भरा को बूट लेने, जराबा उन्होंने दित्तियां नहीं, उंजी आ गया। है मजाइया बच्चा सर। हाँ, इसका ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर ना नाम आ गया। ते नाला दे घर शादी सी ते उत्थे पैड करके चला गया। वासे भाई के घर ना मेहमान आए ने, ते मेहमान इन्हां दे बेटे नूं आ कह रहे कि बेटा आगे क्या इरादा है? ते कोई बेटा की कह रहा है, अंकल अगर 500 देंगे तो बर्गर खाऊंगा, अगर 1000 देंगे तो पिज़्ज़ा खाऊंगा। वासे भाई चिड़िया घर गए तो सप नूं जाके पुछण लगे, अब मेरी बेगम जेड़ा जहर उगलदी तेरे को लैके जांदी। वासे भाई अपने बच्चों को कह रहे हैं कि इस घर में जो सबसे ज्यादा मामा से डरेगा उसे गिफ्ट मिलेंगे। तो बच्चे को कहते पापा इस तरह सारे गिफ्ट आपको मिल जाएंगे। भाई के ससुर बहुत कंजूस है। एक दफा वो आइसक्रीम खा रहे थे, कोल जाके इंज करन लग पे। उन्होंने एक चम्मच जिन्हां दे मूंह च पाई, खा के ते फिर उन्हां वेख रहे ने, कहंदा इहो ही जायका है सारी। लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, सिंध असेंबली के अंदर और कोरंगी कराची से ताल्लुक है, जनाब राजा अजहर खान। उनका साथ देने के लिए दूसरी मेहमान मॉडल बुशरा गुलफाम। वेलकम टू द शो जी। बुशरा गुलफाम साहबा तशरीफ लाई हैं, बड़ी खुशी हुई जी आपके आने की। क्या बात। शेर बड़ा प्यारा मैं लाया हूँ जी भाईजान। आज मजाक की रात में ठाकुर आए हैं जो मेहमान। अरे वाह, राजा अजहर खान साहब हैं पीटीआई के। भीड़ भाड़ में जो होता है वो हम जानते हैं, अंदर खाते क्या होता है पूछेंगे इनसे। पीटीआई का जेड़ा बंदा देखो प्यारा लगता है, इन्ना प्यारा किवें हो सकता है? अरे वाह, इन्ना प्यारा किवें हो सकता है? सारे दा सारा किवें हो सकता है? कदी महंगाई कदी कोरोना फिर महंगाई, ये नवे पाकिस्तान च गुजारा किवें हो सकता है? क्या बात। जो नहीं समझना चाहता उसे समझाना नहीं है। अरे वाह। जिधर दिल नहीं करता उधर जाना नहीं है। सुना है इमरान खान साहब को कोरोना हो गया था राजा साहब, आपने जाके कहा था खान साहब घबराना नहीं है। क्या बात। जी राजा साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का एहसान है। बहुत दूर से तशरीफ लाए हुए हैं आप और पहली बार आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। जी, बिल्कुल। सर, कोरंगी का क्या हाल है? कुछ अब बेहतर होते जा रहे हैं। कुछ अब बेहतर। ये कब से होना शुरू हुए हैं? जब से आप लोग की हुकूमत आई है? 2018 के बाद से आप कह सकते हैं। ओपोजिशन का किरदार जब आप अदा करते हैं और ठीक तरीके से जब करते हैं, डेफिनेटली फिर हुकूमत को भी थोड़े से, यानी कि आपके ख्याल में हालात बेहतर हो रहे हैं कराची कोरंगी में? पूरी कराची की बात अगर करूं, अपने पूरे सूबे सिंध की बात करूं, अगर हुकूमत चाहे तो किरदार अगर अदा करना चाहे तो बिल्कुल बेहतर तो हो वो कर सकता रही है। है? नहीं, मगर आप कह रहे हैं ना कि कोरंगी में तो बेहतरी आ रही है। जो कोरंगी में इसलिए कि हमारे जितने MNAs हैं उनके जो फंड्स अभी हमें फेडरल से मिल रहे हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है उन एरियाज में। अरे तो मुझे एक बात बताएं, अगर ये बात है तो फिर आपने कहा MNAs जो है उनको फंड्स मिले, तो आमिर लियाकत साहब क्यों हर वक्त दिल बर्दाश्ता फिर रहे हैं?
वो उनका दिल अब छोटा होता जा रहा है ना। अच्छा ये वैसे क्या मसला है, वो क्यों नहीं खुश हैं? खुश तो उनको है, फंड नहीं लेकिन दिया आप लोगों ने? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया पे आके आपको रो के कमानी पड़ती हैं। हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया की बैक साइड पे जाके कमानी पड़ती हैं। तो वो उनको रो के मिल रही हैं कि नहीं? आमिर लाके सब खुश है माशाल्लाह। खुश है। अभी आपकी इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे आज से 3-4 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा कि ये जो ज्यादती हो रही है हमारे साथ, मैं आपको बता नहीं सकता, आप वो शो चाहे देख लीजिए। लेकिन वो ज्यादती उन्होंने शायद डिफाइन नहीं किया। उन्होंने बताया कि ना प्राइम मिनिस्टर हमें मिलते हैं, ना हमें असेंबली के अंदर मुराद सईद के अलावा किसी को टाइम मिलता है बोलने का, ना हमें कोई फंड मिल रहे हैं। मैं क्या करूं? लिटरली उनकी आप देख लीजिए वो पूरा शो। देखिए ये तो इंसान के ऊपर अपनी भी कैपेबिलिटी होती है ना। मैं समझूं कि मैं खुद इमरान खान हूँ तो मुझे क्या जरूरत है लीडर। आमिर भाई ये समझते हैं कि वो इमरान खान है? समझ तो चाहिए वैसे। पीटीआई से रह के उन्होंने पीडीएम वाला हाल हो गया। ये कैसी कोई बात है? बुशरा जी आपके क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपने शो देखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या देखा ख्याल हुआ है पहले आपका? भी। अच्छा शो है। अच्छा अच्छा पहली लड़की है जिसने कहा अच्छा शो, ने तो सारे बुराइयां करते हैं। नहीं, चलो फिर तो शुक्र करना चाहिए आपको। अच्छा और बताएं, आपके घर वाले देखते हैं? जी सब देखते हैं। हाँ मैं उन्हीं पे काफी आस रहा शौक से देखते हैं। था। और क्या कहते हैं घर वाले? आपने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ इस शो पे, तो क्या कहा उन्होंने? मेरी सिस्टर ने मुझे स्पेशल कहा था कि तुम जाती हो जहाँ भी जाती हो इस शो में भी लाजमी जाना। सिस्टर दी मन के आए हो, साडी मन के नहीं है। और आपने तैयारी की कोई शो के लिए? जी क्या मैं थोड़ा पढ़ के आई थी। क्या पढ़ के आई हैं? आप लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं ना, आप लोगों ने मेरे पे भी जोक्स वगैरह मारने हैं, तो मैं भी थोड़ा तैयार होकर आई थी कि मैं भी जवाब दे सकूं। आपकी इससे पहले पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है कभी? जी किस पॉलिटिशियन से? पता नहीं एक मुझे उनका नाम नहीं। और ये जो आपके साथ बैठे हैं ये भी पॉलिटिशियन हैं, इनके जैसे ही थे या मुख्तलिफ लगते थे? तकरीबन इनके जैसे थे भी वो पीटीआई के। अच्छा पीटीआई के थे तकरीबन और इनके मैंने जैसे। उनके सामने नून लीग की तारीफ कर दी। अरे तो फिर हम क्यों पीछे रह जाएं, दोबारा करिए ना। मैंने यही तारीफ की थी कि मतलब मैं उनकी सपोर्टर हूँ और नून आज लीग भी की? हूँ। जी आज भी अरे। हूँ और अगले आने वाले 10-15 सालों में भी उन्हीं की रहूँगी। 10-15 साल ही आप उनकी रहेंगी? ऐसा क्या है नून लीग में? बस है, अच्छा लगता है, मतलब वो लोग अच्छे लगते हैं जो थोड़ा बहुत ही काम करते हैं हमारे लिए। हमारे लाहौर को पेरिस बना देते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। लाहौर को पेरिस बना देते हैं, तो क्या पीटीआई वालों ने नहीं बनाया? नहीं उन्होंने तो हमारे पेरिस का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या बताएं इन लोगों ने क्या क्या किया पेरिस के साथ? पेरिस में गंद बहुत ज्यादा पेरिस में हो गंद गया बहुत है राजा साहब, सुनिए। और जो है सेवरेज का सही कोई निजाम सेवरेज का बेड़ा निजाम भी गर्क हो इन्होंने क्या गया किया? है। रौलाते ही उखाड़ दिया सारा पिछले डकैतियां वाला। बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। क्राइम रेट बढ़ गया हुआ Yes. है। ठीक नहीं तो है, पेरिस से बड़ा गंद है तो इमरान खान साहब का नून झाड़ू लेके दे देना। तो आप बताइए पेरिस खराब किया इन्होंने आपका, इनकी ऐसी की तैसी। चलिए आप बताएं हमें, आज हम इनसे पेरिस के एक गली का हिसाब लेके रहेंगे। अच्छा तो ये बताइए कि इन्होंने क्या किया? क्राइम रेट बढ़वा महंगाई दिया? सबसे ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई इतना इन्होंने ज्यादा टैक्स देना पड़ता है महंगाई जो हमें। सिर्फ थी ये पेरिस में बढ़ी है या पूरे पाकिस्तान पूरे फ्रांस में बढ़ी है ना? ठीक है, महंगाई तो ओवरऑल बढ़ा दी ना इन लोगों ने। ये इनको अल्लाह पूछे। इनसे पूछे पेरिस सिर्फ लाहौर है या और भी शहर है? और भी शहर नहीं, उन्होंने कहा आपका सिर्फ कंसर्न पेरिस से ही है? भी आप नहीं हमारा पूरे पाकिस्तान पूरे से पाकिस्तान। है, यानी पूरे फ्रांस से ये देखिए हमारा। महंगाई वाली शिकायत जो है वो आपसे पूरे पाकिस्तान की है। जो आपने इंडिविजुअली पेरिस वाला हशर यहाँ पे जो खराब किया है वो आप अलग जवाब देंगे। ठीक क्या है, ये अच्छा होता है कि मुखालफिन जो है वो केपी के भी थोड़ी सी मिसाल दे? लेकिन घर तो हमारा खराब होगा हाँ, तो बिल्कुल। कंसर्न हमें होगा। अब केपीके में तो हम नहीं रह रहे ना, तो हमें नहीं पता वहाँ हाँ, क्या हो रहा है ठीक है। क्या नहीं हो रहा, पहले क्या था अब क्या था। लाहौर पेरिस है जी कह रहे हैं। जी केड़ा पेरिस है सब्जी ला के वाज ला के चुका देंदा है केड़ा? आप पेरिस गए कभी? हाँ जी मैं एक बंदे ने छड़न गया सी। आपको सिर्फ इससे कंसर्न है कि जो यहाँ पे इन्होंने किया है? क्या नहीं ओवरऑल कंसर्न है, Overall तो लेकिन इन्होंने- ज्यादा कंसर्न वो जैसे कहते हैं ना अपने ठीक है, घर आप से रहती हैं ज्यादा यहाँ होता पे, है। तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको करना चाहिए जो पहले था वो ऐसे रहने देना क्या चाहिए। इनको चाहिए कि खुद जीत के उनको बारी दे देते? हाँ यही होना चाहिए। अच्छा कि सारे वोट ये लेके मगर के मियां शबाशी से वापस आए, आप चलाएं, हमसे नहीं होगा, ये करें ये लोग। हाँ ये कह देना हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा मान सर। जाए ना जो नहीं हो पा रहा। आपने पहली दफा वोट डाला था? जी लेकिन मुझे यकीन नहीं कि उन्होंने वोट नून लीग को डाला होगा। आपको नहीं यकीन आ रहा? पूरा- अच्छा अब मजे की बात है इतनी हुई है उसके बाद भी आपको यकीन नहीं आ रहा? क्यों आपको यकीन नहीं आ रहा? वो कह रही है अपने मुंह से कि मैंने वोट डाला है। मैं अपने मुंह से कह रही हूँ, मैं मुझे मान यकीन नहीं है रही ना इन्होंने जिस तरीके से क्रिटिसिज्म किया है ना। हाँ मैं भी हो सकता है क्रिटिसिज्म करता हूँ लेकिन दिल में मेरे कुछ हो और नहीं मगर ये तो ज़बान पे आवाम कुछ आ गई ना बिल्कुल। हो। दिल में होता है जरूरी नहीं कि वो जबान पे भी हो। अच्छा इसलिए जो अच्छा यार आप लोग अपने मुंह से मान रहे हैं कि आप जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो दिल में वो नहीं होता? डेफिनेटली ज्यादातर नहीं होता और कमतर होता है। अच्छा तो सच है वो भी कहना नहीं, चाहिए। लेकिन मैं पूरे दिल से कर रही हूँ। वो यकीन दिला रही है कि मैं
मैं पूरे दिल से कर रही हूँ। अब तो आपको यकीन आ गया। तो अब आप जवाब देना चाहेंगे उनके क्रिटिसिज्म का? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद रखें कि ये 5 साल हमारे जब गुजर जाएं, ठीक है, उसके बाद फिर ये क्रिटिसिज्म करें, अच्छे भी लगेंगे। महंगाई के बारे अभी में हम आधे रास्ते में चल गए, फिर 5 आधा साल रास्ता बाद भी हमारा जवाब है। कौन देगा? यही देंगे ना, अगर ये लोग ना जीते तो यानी कि जवाब मिल जाएगा इन लोगों को। ठीक है, ये तो होगी आपकी महंगाई के सवाल का। अब जो बाकी 3 आपने गिले किए इनसे पेरिस वाले, वो सर पेरिस को एड्रेस करें जरा। देखिए, सफाई में तो हमें भी अपना किरदार रोल हमें अपने इस माशरे के अंदर रह के करना चाहिए। अगर जैसे भी मैडम ने कहा कि हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, तो जब आप अपने घर को साफ रखेंगे तो डेफिनेटली इलाके भी साफ रहेंगे। लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि लाहौर में अभी चीज़ आने लगी है कि यहाँ पे सफाई डस्टिंग का निज़ाम जो है वो बदतर होता जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब की वज़ीर आला हमारे जो हैं वो इस पे वर्किंग कर रहे हैं। यकीन आया इनकी बात? नहीं। नहीं, मैं आपके प्रोग्राम के बाद ये मुझे इनवाइट करें, मुझे ज़रा लाहौर का चक्कर लगवा अच्छा दें। बात सुने, हुकूमत आपकी, वज़ीर आला आपका, इनवाइट वो करें। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम से कहें कि आपको घुमाए वो। नहीं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, ताकि मैं उसको हाईलाइट कर सकूँ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 to 5 ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂਗਾ। सुबह के शोर में नामों की फरावानी में अभी ट्विस्ट कहाँ आया है कहानी में। वो रहना चाहते हैं सिर्फ हुक्मरानी में, बड़े खलल न असासों की फरावानी में। जमहूरियत के बने फिरते हैं वो रूह रवा, कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में। दसो यार आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अजहर साहब, आप तो चले एमपी हैं, ये एक बड़ा गिला शिकवा रहता है पीटीए वालों को, जो आपके बहुत से दोस्त हैं, आई एम श्योर आप भी इससे एक्वेंटेड होंगे, कि हम लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, हमें कोई पोस्ट नहीं दी। एक आता है, इसको पकड़ के जी वो मामले खुसूसी का नाम मिलता है उनको, और वो मिनिस्टर बन जाती हैं इन्फॉर्मेशन की, कभी वहाँ कभी यहाँ। पार्टी डिसीजन है जी उसका। सर ये मगर डिसीजन ऐसा, ये क्या डिसीजन होता है? देखें, ये तो अपर लेवल पे जब बैठ के इस किस्म के डिसीजन नहीं, होते मगर हैं, दिल अंदर से कुछ खराश तो रहती है ना। जो एक इंसान इलेक्शन लड़के आया है, जो उसने बाकायदा वोट लिए हैं, हमने भी हुकूमत का मजा सिंध में नहीं देखा ना, ओपोजिशन में है, तो इसलिए हमें ज्यादा आपको महसूस नहीं होता? महसूस नहीं होता। ये पंजाब वाली साइड पे या फेडरल के अंदर ज्यादा महसूस हो रही होती है सर ये मैं भी वाली बात। इमरान खान साहब जाके मैंने मिनिस्टर बनाओ, कहते जा पहले बंदा बन गया। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ? बहबूद आबादी वाली। बहबूद आबादी की कह रहे हैं वो। क्या बहबूद आबादी की? जी, आबादी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? ऐसे खुश रहना चाहती हैं ज़िंदगी मैं में? हमेशा ऐसे खुश रहती हूँ। चले, अच्छी बात है, इतनी प्यारी हैं आप। वैसे भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब डबल हैं इस वक्त माशाल्लाह। जी जी। तो क्या ज़िंदगी में सोचा क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं सोचा। वो मामा पापा है ना, सोचने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है? तो पीटीआई का होगा कि नून लीग का होगा, ये तो बता नून दो। लीग। मगर ये तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है कि नून लीग का कोई सपोर्टर होना चाहिए। अगर घर वालों ने कह दिया अम्मी अब्बू ने कि नहीं पीटीआई का लड़का है, फिर तो जैसे अम्मी अब्बू कहें। बस ठीक है। तब आपको कोई मसला नहीं पीटीए वालों से? अम्मी अब्बू तो कहते यूटर्न ले लिया उन्होंने जी। तो कैसा लड़का कैसा होना चाहिए वैसे? बस अच्छा होना चाहिए। अच्छे तो लोग इन्होंने भी कहते हैं, ये तो सानू पता ना सिर्फ। रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए, और दैट्स ऑल। लाहौर से हो, कराची से हो? लाहौर से हो। अच्छा, लाहौर से। लाहौर से हो, नून लीग का सपोर्टर और नून लीग वोटर का हो, सपोर्टर हो, और रिस्पेक्ट वोटर देने हो। वाला हो। शादी भी सियासी होनी चाहिए थी। शादी भी सियासी होनी चाहिए। नहीं, हाँ, ना हो कि 6 महीने बाद समलियां टूट जान रहन दो। तो चलिए, अच्छी बात, हम ढूंढेंगे। ये हमारा ना एक छोटा भाई है, तो इसकी हम शादी करना चाह रहे हैं। आइडियल आपने पूछा था, तो आइडियल हम शहबाज शरीफ साहब को कैसे? शहबाज शरीफ साहब जैसा हो, फिर तो यानी कि चीफ मिनिस्टर हो कम से कम। नहीं नहीं, ओहदे के हिसाब से नहीं। तो फिर किस हिसाब से हो? मतलब पर्सनैलिटी वाइज वैसा होना चाहिए, वर्किंग मैं वाइज। नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मुंह खाई तनु 3 अंडर पास दे देन। 7 रोडों में घसीट भी रहा हूँ ना, वो भी एक बड़ा मशहूर है। माइक्स गिरा रहे हो, माइक्स गिरा रहे हो, ऐसी हाँ, पर्सनैलिटी। जरा वो Aggressive जाहिराना आदमी हो। पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अग्रेसिव आदमी हो, चाहे वजह हो ना हो, आपके घर के बाहर आए, वहाँ पे लड़ पड़े लोगों से। हाँ, सिर्फ काम के लिहाज से उन जैसा हो कि दिखने में भी उन जैसे ही। दिखने में भी उन जैसा। ਤੇ ਦੁਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ। आपको वैसे लैपटॉप मिला था शहबाज शरीफ साहब के Yes. ज़माने? 2 दफा मिला मुझे। 2 दफा। एक मैट्रिक पर और एक इंटर। आपको 2 दफा मिल गया? और अच्छा, आपने उनको कहा नहीं कि मेरे पास पहले ही एक है? नहीं। क्यों नहीं? मैंने क्यों कहना था, मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैंने मेहनत की थी। लैपटॉप 2 बार, यानी कि वो जिसके पीछे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर ही बनी होती जी है। बिल्कुल। ओए होए होए होए, मेरा वो चोरी हो गया। मजे की बात है, आप कहती हैं आपका लैपटॉप चोरी हो गया, वो कहते हैं मेरा वोट चोरी हो गया।
you doing, Bo? How are you? You know I was near to death. Really? ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਬਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। You know ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨੇ, they are very nice people. Okay. ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਸਾਲਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਮਾਦ ਦੇ ਮਰਤਬਾਨ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਝੱਖਰ ਚੁਲਿਆ, ਏਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਈ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਛੀ ਜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚਾਦਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਧੋਤੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਆਚੀ ਸੀ। मैं काम ते नहीं गया ते किराया सिर ते आ गया। कितना? मालक मकान ने मैंने कहनी मैं तेन ठुडे मारांगी जे तू इस बारी पैसे ना दिते। मैं भी मारांगा। नहीं 14,000 रुपए किराया, 1000 रुपया पा के 15,000 हो गए। खुडे का 14,000 रुपया केड़ा हुंदा? 15,000 मेरा रेंट है। अच्छा जी। बिजली बुजली दा पा के 30,000 हुंदा, 15,000 ते बिजली दा बिल आंदा। हुन ते यूनिट और वध गए ने। आपके पास हैं? 5-5,000 भी जो देते 5-15,000 हो जाएगा। चलो 20,000 मिलेगा। ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। Hey, how you doing, sir? Oh, who's this guy? He's an MPA This guy? from Karachi. Oh, I love Karachi. Lots of time I went to the Karachi. ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। You know ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, he is a very good guy. 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। Oh, I love ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਕੱਢਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੱਢਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। 15,000 ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। You see that? ले देखे जरा। This is good guy. बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 150 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ आपने ਲਈ। गाना इमरान मेरी खान मां के लिए ने गाया, मकान- मैंने नहीं देना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ? नून लीग। I love ਨੂਨ ਲੀਗ। और नून लीग का ना गा के 200 रुपए के चक्कर में 10,000 ना गवा ली। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अच्छा जी। ਜੇ ਬਾਜੀ 15,000 ਦੇ ਦੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा ये बताएं, सिर्फ मॉडलिंग का ही शौक है, एक्टिंग का भी है? एक्टिंग का भी है। किसके साथ एक्टिंग करना चाहती हैं? माहिरा खान, माहिरा खान के साथ। जी। ठीक है। और कोई, या सिर्फ आप और माहिरा खान ही हो ड्रामे या फिल्म में? इमरान अब्बास इमरान अब्बास, आप और माहिरा खान हो और जाएं। बिलाल अब्बास भी। बिलाल अब्बास को भी डाल लेते हैं बीच में। तो बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास, माहिरा खान और आप। और मेरे ताए का मुंडा है गुलाम अब्बास, वो भी मैं अपनी फैमिली बीच में डालनी क्या जरूरत? अच्छा, और क्या फिल्म करना चाहती हैं, ड्रामा करना चाहती हैं? फिलहाल तो ड्रामा, कैसा ड्रामा हो? बहन भाइयों वाला। अच्छा, बहन भाई वाला। तो ये क्या, इसमें कौन, इमरान अब्बास आपके भाई हों या बिलाल अब्बास? इमरान अब्बास भाइयों। इमरान अब्बास आपके भाई हों और बिलाल अब्बास माहिरा खान के भाई हों। हाँ। अरे आप ड्रामे वगैरह देखते हैं? बहुत कम, क्यों सर? टाइम नहीं मिलता। जब मिल जाए। न्यूज़ सुनते हैं, वो न्यूज़ तो देखते ही मालूमात देखते हैं, कोई देखते हैं। गुजरते हुए कोई शौक रहा जिंदगी में? मेरा ख्याल में 2-2.5 साल हो गए हैं। उससे पहले देखते थे? देखते थे, लेकिन टाइम बड़ा कम मिलता था। बड़ी स्ट्रगल है इस पार्टी के अंदर। तो वैसे कोई फिल्म वगैरह का शौक, कोई फनून लतीफ़ा का शौक, कोई मौसीकी का? जब टाइम मिल जाए तो गज़लें वगैरह, गज़लें सुनते हैं। कौन सी गज़लें? जगजीत सिंह की सुन लेते ओए होए, हैं, दुखी दिल। मेहदी हसन को भी सुन लेते हैं। वाह। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक रोमांटिक तबीयत के मालिक रहे हैं आप। रहे हैं। मैंने तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से गलत ऑब्जर्वेशन। आप हैं, मैंने इसलिए रहे हैं कहा कि आपने कहा 2.5 साल से पहले का मामला था ये सारा। नहीं, सॉन्ग तो जब ड्राइव करते हैं तो सिंगिंग अच्छा, सुन अभी लेते भी हैं। यानी कि करंट आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अभी भी है रोमांटिक तबीयत के कभी मालिक। तो रोमांटिक ये होवे, मेहंदी हसन साहब दी गजल होवे ते एवें ड्राइवर ते ब्लेड मारते हो तुसी। एवें मारते हो, बस रोमांटिक। प्लेट कहाँ से आ गया यार? तुम्हारा तो रोमांस ही सही नहीं है। अच्छा, तो ये यानी कि रोमांटिक पना अभी तक है ये जी। और ये कब से चल रहा है?
2010 से। 2010 में ऐसा क्या हुआ था? बस एक वाकया हुआ था, उसके बाद फिर ये म्यूजिक जो है, गजलों वाला जो ये म्यूजिक जिंदगी है, वो में एंटर हुआ ये म्यूजिक ज्यादा अच्छा और वो जो slow वाकया music। हुआ था वो दिल के बहुत करीब रहा था जी। और उसके बाद दिल ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली जिसमें जगजीत सिंह और मेहदी हसन खान साहब की एंट्री हुई। वो उस गम को दूर करने के लिए बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो वैसे अनवर ये बताएं कि 10 साल हो गए उस वाकये को, अब तो गुजरे हुए 11 साल। 11 साल। अच्छा आपको याद, सॉरी मेरी 11 साल हो चुके हुए हैं। कुछ कमी आई? अगर आपने दिल से किए तो कमी तो नहीं आती। वो कहते हैं कि वक्त जो है वो मरहम बन जाता है। बस यही समझे आप। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ वो कम नहीं की था सी। अच्छा, बच्चों के स्कूल वाला नहीं अभी हुआ, ठीक है, सिर्फ अभी तक ये। वैसे ही कभी हुआ कि गाड़ी खुद ही चलते चलते, आप ना कर रहे हो, आप तो गाड़ी चला रहे हैं, मगर वो सड़क जो है वो खुद ही मुड़ के किसी एक तरफ चली जाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक दफा हुआ था, मेरे साथ मेरा दोस्त था। अच्छा, तो वो इत्तेफाक से उस ट्रैक पे वो खुद ही चला गया था। वो दोस्त आपको उस तरफ ले गया? वो याद दोबारा फिर आई। वो याद दोबारा आई। ये कितने साल पहले का वाकया? ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से फौरन पहले। वो 2017 में। तो आपने उस दोस्त से कहा कि जालिम क्या कर रहा है? तो नहीं, उसको मैंने महसूस नहीं होने दिया। ਇੰਜ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੇ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ छत से नहीं जाते। नहीं, अच्छा छत पे नहीं आप खड़े, मगर ऐसे कभी हुआ कि आप कहीं मार्केट वगैरह में, आप एमपी हैं, पूरा इलाका आपका है, तो वैसे होता है आप 1000 पब्लिक डीलिंग होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं खड़े हुए तो आपको कहीं गुजरते हुए नजर आ गया? नहीं, एमपीए बनने के बाद तो ऐसा नहीं हुआ। एमपी बनने से पहले हुआ ऐसा? तो तब क्या आपके ऊपर गुजरी? बस कंट्रोल, बर्दाश्त किया। उसकी वजह यह है कि रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल वो बोथ साइड्स होती हैं, वन साइड नहीं होती। और आप उसका ख्याल रखना। आप अकेले थे? मैं अपनी गली में ही था, सिस्टर के साथ जा रहा था। आप जा रहे थे और आपने देखा दूर से ही दिल के अंदर ही एक आवाज आई और वो दिल के अंदर ही दबके रह गई। वो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते सर मैं ही समझ रहा हूँ सिर्फ। हल्के में ही है सर जी। हाँ ये भी मेरे एक और हल्के से है। बाहर है। अच्छा वो किन के हल्के के अंदर है? आलमगीर खान। आलमगीर खान, फिक्स इट। तो आपने आलमगीर खान का वो कहा नहीं कि आलमगीर फिक्स इट? पर्सनल चीजें मैं शेयर नहीं करता। हाँ, ना आप आलमगीर खान से करते हैं, ना आपने अपने उस दोस्त जालिम से की जो गाड़ी लेके वहां चला गया था। उसको फील हो गया था मेरे दोस्त को, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? मेरी 2004 में शादी हुई थी। ये भी एक अलग होता है कि इंसान को और ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है ऐसे वाकयात को। मैं आपके दर्द में पूरा का पूरा शरीक हूँ और आपको लाहौर से जाते हुए आपने मेहदी हसन खान साहब को तो सुना हुआ है और जगजीत सिंह को भी सुनते हैं। मैं आपको अकरम राही की 3-4 कैसेटें खुद अपनी जेब से लेके दूंगा और आपको साथ कसम है कि आपने कराची लैंड करते ही एयरपोर्ट से लेके घर तक यही करना है। रेडी वन, 2 3 4 यार 8 बजे घर पहुंचे आ रोटी खाने की पहली बुरकी तोड़ी है बुजदार साहब दी कार। ओके और यार मैं चुकी तो मैंने कहता मिस्टर हैंडसम उत्थे ही रोटी छड़ दी बंद ही चुके डे डाला बुजदार साहब को मारे सलूट। मैंने कहते ने मियां अफजल अपनी गोली लाहौर दे लोग कूड़े तो बड़े तंग ने। मैं कह सर कूड़े तो हर बंदा तंग होंदा भी बीमारियां फैलदियां ने। कहंदे ने यार बड़ी कोशिश कर रहे हैं बट फेल, हुकूमत हैज बीन फेल। मैं कह सर उस बंदे नाल मशवरा करना चाहिए जिन्हों ये तजर्बा होवे। कहंदे ने हु इज दैट? मैं कह सर मुराद अली शाह हैज बीन त्रिगड़दाम। अच्छा कहंदे ने जा यार उहदे नाल गल कर ते मेरी को जिंदगी आसान कर। कढे ऐ डाला पहला 5वां 7वां नहीं लगा फिर 5वें च पा ले पहुंच गया देखो माशाल्लाह नीले रंग दा सूट नीले रंग दी टाई मैचिंग करके मुतालिया पाकिस्तान कर रहे थे। मुराद अली शाह साहब जी ओ मैनू कहंदे ने अचानक आया खैर ते है। मैं कहा सर तुसी की पढ़ रहे हो? कहंदे मैनू किसी ने आर्टिकल लिखे है कूड़े दे उत्ते बैठ के। अच्छा मैं कहा सर ये कैसी गल है? यही गल मैं थोड़े नाल करना है। हाँ। मैं कहा सर वो बुज़दार साहब कह रहे हैं भी लाहौर दा कूड़ा किवें चुकीए लोग बड़े तंग ने। वो कहंदे ने कूड़ा नहीं उठाते। मैं कहा सर कूड़ा क्यों नहीं उठाते? कहंदे ने इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। अच्छा। लोगों को रोजगार मिलता है। वो कूड़ा उठाते हैं उसे रिसाइकल करते हैं बेचते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं। मैं कहा सर ये बड़ी खतरनाक तुसी गल कर रहे हो। ते बुज़दार साहब पूछ रहे ने भी ये किवें हो सकता है? कहना उनसे जाके कहो ये बात एक बार हुकूमत करने से नहीं पता चलती। अच्छा 3-4 बार हुकूमत करने से पता चलती है। कूड़े को बिल्कुल नहीं उठाते बल्कि कहते ने मेरा खास पैगाम जाके देना
कि जब लाहौर की सड़कों पर कूड़ा नजर आए तो सिर्फ एक ही बात याद करनी है, क्या? घबराना नहीं, कहते नहीं इससे मामला हल हो जाए। बहुत अच्छे। उन्हें मैनू तो समझ नहीं आई ते मैं जाके बुजदार साहब ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ये आप हमारे मेहमान से पूछें। ओ राजा साहब कराची। Yes। ओ माय डियर बेस्ट फ्रेंड, कुरंगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅਕਸਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। 2003 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਠਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ और सब तो ज्यादा काम करने वाले राजा साहब ऐसे पूरी पीटीआई कराची दे विच इन्हां दी फैन है। हुण ते माशाअल्लाह मुबारक होवे भाभी नूं भी ले आए ने सियासत। अरे वो इनके साथ नहीं है, उन्हां दा हल्का हो रे, इन्हां दा हल्का हो रे। अरे उनका कोई हल्का नहीं है सर, बहुत हल्का। जदों इलेक्शन होणगे भाभी एमएनए होणगे, एमपी होणगे। अरे देख लेना आजकल कारोबारी मामलात अरे वो खानदान दे विच चल ही रहा है, या दो भरा इको जमात च होणगे या मियां बीवी एक जमात च होणगे। पीटीआई ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। नहीं कराची तो इनवाइट करेंगे सी जी, रिजर्व सीट से लेके आएंगे इंशाल्लाह। देखिया जे अच्छा। ऐ होंदी है सियासत भाई, घर का हर फर्द सियासत विच होना चाहिए। अरे यार उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। किन्हां दा? उन दोनों का अलग अलग है जो हल्के च ने, तो फिर किन्हें हल्का नहीं है, वो सियासतदान है, वो मॉडल है। हाँ तो हफ्ते बाद मुलाकात होंदी होई। नए पाकिस्तान में हम उनको दावत देंगे, सियासी बनाएंगे उनको इंशाल्लाह। लो तुसी मान नहीं रहे हो, मान रहे मैं जदों भी गया मैं भाभी दी हाथ दी रोटी खाधी। ये अच्छा हाँ सॉरी कराची वाले नहीं है नहीं मतलब वो कितों ने? अच्छा वो अगर लाहौर से हैं और मॉडल है। वही मैं कह रहे हैं भी भरजाई लाहौर रहते ने, भाईजान कराची रहते हैं। हाँ अच्छा अगर बोल वो नहीं रहे तो बोल वो भी नहीं रहे। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ नहीं लेकिन कराची वाली भाभी दे हाथे बड़ा जायका है, लेकिन भाभी लाहौर वाली अच्छा भाभी है ही नहीं। हाँ जी नहीं आप ओ लो ओए ओ ते मॉडल है ने यार, ते भाईजान ने इजाजत दे दी सी। आओ जी ए फोटो में कराची वाली भाभी नूं भेज के हुणे पूछ लेंगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। राय साहब हाय ये सवाल पूछने से पहले ही दुख हो गया। चांद पर जा रहे हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको चांद पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? जिसको लेके जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएगा, आप वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं आलमगीर खान और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਧੜਨਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ राय साहब बताइए, एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है आपको, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? सवाल तो बेवकूफाना है मेरा, लेकिन फिर भी ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फैसल वाडा। फैसल वाडा। अजहर भाई टाइटैनिक पर जा रहे हैं। मेहदी हसन साहब की गजल लगी टाइटैनिक दी। मेहदी हसन की गजल ठीक। मेहदी हसन साहब की गजल लगी हुई टाइटैनिक पर, हल्की हल्की आवाज आ रही है आपको स्पीकरों में से, और गजल भी वो वाली है, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। पहले तो वो हैं, उसके बाद अब आपने बॉन्ड कर दिए कि इनमें से एक नाम लेना है। इनमें से एक नाम तो शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं फहीम खान, आपके इलाके के एमएनए, और वो हस्ती। देखिए उस हस्ती को तो ना लाएं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कहा है, वो हस्ती और फहीम खान। बता दें किसको जा रही है लाइफ जैकेट? जी वो हस्ती।
वो कौन सी ऐसी हस्ती थी जिसने आपकी हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हस्ती चल वो रही चल है। रही है, मगर देखे जवाब जो है जो भी है, वाह वाह वाह, क्या बात है। बुशरा जी बता दें फिर, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाह रही हैं? जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब तलाल चौधरी। तलाल चौधरी। बंदा भी हुई सी। ये बताइए, घर में एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस जायंट साइज फ्रेम के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब असफंदियार वली और मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान, ये बता दीजिए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब शहजाद अकबर। शहजाद अकबर। शहजाद अकबर, क्या बात है। ये अलग बात है कि उन्होंने टाइटैनिक का सारा हिसाब किताब निकाल लेना। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ। ओए वो चीजें नहीं बदल पाई इस शो के एंड तक भी। आजाद खान साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। बुशरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर आए और सुना दें फिर कोई गमगीन सा गाना।